सचिन कुमार राय जी, गाजीपुर से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, सत्कर्म और भगवान, इन विषयों के बारे में आपके वचनों से ज्ञान हुआ। आपने मेरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया। महाराज जी, राष्ट्र प्रहरी होने का क्या भागवतिक लाभ है? ये मतलब आर्मी में महाराज जी, क्योंकि तन मन और प्राण हम राष्ट्र को समर्पित करते हैं। ऐसे में जीवन भी राष्ट्रीय कार्यों का जैसे आप भारत की सुरक्षा में हैं और आप शहीद हो जाते हैं, तो जो बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग जाता है, कोई साधारण पुरुष स्वर्ग नहीं जाता, तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और यदि आप नाम जप करते हुए और फिर शहीद होते हैं तो आप परम पद के अधिकारी होंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं करते हैं, केवल राष्ट्र सेवा में समर्पित है, तो इससे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने अर्जुन को कहा, धर्म युद्ध करते हुए यदि तुम मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर जीतोगे तो भूमि का राज्य मिलेगा। और हम कहते हैं अगर बीच में मामनुष्य युद्ध से भगवान का स्मरण करते हुए आप पधारे तो सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। नारायण पुत्र का नाम रखने से अंतिम समय पुत्र मोह में नारायण पुकारा तो उसे परम पद मिल गया। भगवान के पार्षद आए और यमदूतों से उनका छुटकारा दिला दिया। यदि आप राधा राधा जपोगे, जानबूझ के नारायण नारायण जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, और फिर उसमें कोई माला लेने की थोड़ी जरूरत है। कृष्ण 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 और लिए संगे खड़े रक्षा कर रहे हैं, अगर हमारा शरीर पूरा हो जाता है तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। राष्ट्रभक्ति बहुत महान भक्ति है। हम आज भी राष्ट्रभक्तों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र नाम कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। अगर हम परतंत्र होते तो कैसे कर सकते थे? देखो, हमारे देश प्रेमियों ने वंदे मातरम कहकर फांसी के फंदे को चूम के जैसे ब्याह का जयमाला ऐसे गले में डाल लिया। मुस्कुराहट उनके मुख से नहीं गई, बहुत त्रास दिया गया, लेकिन हम भारतीय हैं और भारत की रक्षा के लिए अर्पित है, तो हमारा शरीर छूटता है तो पवित्र देश स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अगर नाम जप करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, घाटा तो है ही नहीं। महाराज जी, जैसे अभ्यास करते हैं नाम जप का जी। और कार्यरत रहते हुए उसमें कार्य के प्रति कार्य कुशलता, मतलब जो भी हमारा प्रशिक्षण है उसमें हम अपना पूरा ध्यान देते हैं। जी, ध्यान नहीं दोगे तो चूक हो जाएगी। चूक हो जाएगी और उसमें हम कार्य कुशलता उत्तीर्ण प्रवीण नहीं होगा हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब नाम जप छूटा महाराज जी, तो व्याकुलता होती है कि क्या हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। उसमें हम बता रहे हैं, ये व्याकुलता ही भगवत प्राप्ति कराती है। तद विस्मरण परम व्याकुलते थी। ये जो आपके अंदर आ रहा है कि नाम छूट रहा है, नाम छूट रहा है, तो छूट नहीं रहा, उसका स्मरण हो रहा है। अब सहज स्मरण नहीं हो रहा, अब व्यथापूर्ण स्मरण हो रहा है, क्योंकि हम जिस कार्य में लगे उस कार्य में तन्मयता चाहिए। अगर तन्मयता, एकाग्रता छूटी तो आपका अहित हो सकता है, आप कुशल हमारे राष्ट्र सैनिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को भगवान की पूजा माने। और जैसे हम 2 घंटे सेवा में रहे कि 2 घंटे में स्मरण ही नहीं कर पाए, तो 2 घंटे को सीधे भगवान को अर्पित करते हैं। ये भगवान को अर्पित किया हुआ कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है। और सेवा कर्म संपूर्ण सृष्टि का ये भगवान की सेवा है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर के एकांत में भजन करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग कर पाऊंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का त्याग करने की बात अर्जुन जी कहते हैं। भगवान कहते हैं तुम ज्ञानियों जैसी बात करते हो, लेकिन ये ज्ञानी बना नहीं है, ये अज्ञान है। हमारी आज्ञा का पालन करो, उठो, उत्तिष्ठ और युद्ध कर और मेरा स्मरण कर। तो जिस समय हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो एकाग्रता एक ही होती है। जैसे तन्मयता पूर्वक आप मशीनरी में काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी है, तो हम विद्यार्थी हैं तो हमको अपने विषय पर ध्यान देना होगा। उस समय ध्यान भगवान का छूट जाएगा, उस समय ध्यान छूट जाएगा। लेकिन हमारे अंदर यदि यह व्याकुलता है, आश्रय है कि भजन प्रधान है, तो उस समय भजन ना होने पर भी भजन की स्थिति मानी जाएगी। जैसे बहुत श्रद्धा से सुनना ये बात, जब हम सोते हैं तो 6 घंटे भूल जाते हैं भगवान को, 6 घंटे भूल जाते हैं, तो हमें व्यथा तो नहीं होती, व्याकुलता तो नहीं होती ना। लेकिन अगर हम सोते समय राधा राधा रटते हुए और हमारे अंदर थोड़ा सा ये है कि यार 6 घंटे आप नींद में चले जाएंगे, तो जितनी देर हम जगे राधा 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 सो गए, अब जगेंगे तो निद्रा समाधि स्थिति, उसका भजन माना जाएगा। हम मूर्छित हो गए तो हमसे भजन होगा नहीं, भगवान का स्मरण होगा नहीं। अब उस समय हमारे प्राण छूट जाते हैं, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? पक्का होगी। मूर्छा के पहले यदि हम राधा रटते रहे तो मूर्छा अवस्था भी राधा मानी जाएगी। तो आप कार्य में जाने के पहले राधा रट रहे थे, जब कार्य में गए तो 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे आप कार्य में मगन रहे, तो आपको भजन नहीं माना जाएगा। ऐसे भजन होता है। नहीं तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, सुबह से हम लगे, हमारा 12 बजे से एक दिनचर्या चलती है, 2 बजे रोड में आ जाते हैं, हजारों सबसे मिलते हैं, जैसे सत्संग ये सब चल रहा है। अब हम एकाग्र तो नहीं है। अगर हम अपनी जगह एकाग्र हो जाए तो हम सुन ही नहीं पाएंगे कि आपने प्रश्न क्या किया, क्योंकि एकाग्रता अगर हम अंतर्मुख कर लें तो हमारे कान हैं लेकिन शब्द नहीं पकड़ पाएंगे। अभ्यास होता है ना, जैसे हम अंदर से शांत एकदम घुस जाए अपने अंदर, तो अब तुम बोलते रहो, नगाड़ा बजाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम बिल्कुल बाहर है, इस समय बिल्कुल बाहर है। आप क्या बोल रहे हो, एक एक शब्द पकड़ के उसका उत्तर देना है, लेकिन भजन में है। हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। हम आपको भगवान मानकर आपसे बात कर रहे हैं कि मेरे भगवान इस रूप में आए और भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो ये कर्म भगवत अर्थ कर्म हुआ, भगवत समर्पित कर्म हुआ। आप 4 घंटे 8 घंटे कार्य करने के बाद एकांत जहां हो, हे भगवान ये कर्म आपके निमित्त आपको समर्पित, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए जो पाप कर्म किया जाता है वो दुर्गति कराता है। राष्ट्र के लिए 1000 आदमी को गोली मार दी जाए जो हमारे राष्ट्र की हानि करने वाले हैं, तो पुरस्कार मिलेगा और आपको भगवत प्राप्ति होगी। समझ रहे ना? बहुत जोर का काम है, आपका कोई कमजोर काम नहीं। हम और दुपट्टा उड़ावे चाहना ना, राष्ट्र सैनिकों को जरूर आदर करते हैं। संत और सैनिक ये दोनों हमारे लिए समान और बंधनीय है, क्योंकि कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, भोजन की, शरीर सुख की कोई परवाह नहीं, लगे भी है। अब एक क्षण में शरीर छूट सकता है, कहाँ कौन विरोधी छुपा हुआ है, कहाँ कौन आक्रमण कर दे। तो इसलिए हम प्रणाम करते हैं अपने भारत के सैनिकों को, और ये हमारे वचन सुन लें, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं, बहुत से शिष्य भी हैं। यदि आपका राष्ट्रीय सेवा के समय भगवत स्मरण नहीं है और भगवत स्मरण करते हुए गए हो और सेवा में आप भूल गए हो और सेवा के समय यदि प्राण निकल जाते हैं, तो भगवत प्राप्ति ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप भगवत स्मरण परायण है। सेवा में भगवत स्मरण का विस्मरण हो जाता है।
क्योंकि एकाग्रता हम एक ही कर पाएंगे, दो की नहीं कर पाएंगे। दो एकाग्रताएं नहीं होती, एकाग्रता एक ही होती है। जैसे ड्राइवर बात कर रहा है, लेकिन उसकी एकाग्रता बात में अगर गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसकी एकाग्रता ड्राइविंग में है, वो बात भले कर रहा है लेकिन बात जो है वो एकाग्रता पूर्वक नहीं है। एकाग्रता उसकी, अगर वो एकाग्रता करेगा तो फेल हो जाएगा। तो अगर हम अपनी राष्ट्र सेवा में एकाग्र हैं तो हो सकता है भगवान का विस्मरण हो जाए, लेकिन हम स्मरण करते हुए उस सेवा को गए और जब संपन्न हो तो उसी सेवा को भगवान को समर्पित कर दो। जो जहां है अपने कर्तव्य को अपनी सेवा समझे और जहां तक बन सके नाम स्मरण करो, शेष सेवा को भगवत समर्पित कर दो। वो भागवत धर्म कहलाता है। भगवान को समर्पित हुई सेवा पूजा बन जाती है और वही भगवत प्राप्ति कराती है। अब हर समय जिनके कोई कार्य नहीं है लौकिक संत महात्मा, वो तो भजन कर सकते हैं, लेकिन हर समय गृहस्थ में हर समय जो सेवारत है उनसे भजन नहीं हो सकता। तो उनका सेवा ही भजन, इसीलिए कर्मयोग बनाया है भगवान ने। ज्ञान योग बनाया है, भक्ति योग बनाया है, अष्टांग योग बनाया है, तो कर्मयोग भी बनाया है। कर्मयोग से सीधे भगवत प्राप्ति है, उसको भगवान को समर्पित कर दो। समझ गए महाराज जी, हमारी जो अर्धांगिनियां हैं ये भी एक तरफ से गृहस्थ में रह के हम दूर रहते हैं और हमारे तपस्वी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पति को गति प्राप्त होती है, ऐसी पत्नियों को ऐसी ही गति प्राप्त होती है, यदि वो व्यभिचार परायण ना हो तो। यह शर्त है, क्योंकि अब शब्द ही तो है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो पति की गति होती है वही उस पत्नी की गति होती है जो पति परायणा होती है। अगर वो पर पुरुष गति करती है तो उसकी दुर्गति होगी, वो पति परायणा नहीं मानी जाएगी, वो पति की सदगति के साथ नहीं जाएगी। और जो तप कर रही, तप का मतलब वेग आते हैं, उन वेगों को सह रही है, वो वहां सह रहा है, तो दोनों की एक ही गति होगी। पुष्पेंद्र जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अज्ञानी मन एक प्रश्न करता है। महाराज जी, अभी आपने जो कबीरदास जी का इससे पहले वाले बैच में उदाहरण दिया था कि उनके गुरुजी ने राम राम बोला सीधा तो उन्होंने स्वीकार किया, तो कह रहे कि मोबाइल, हमने तो मोबाइल टीवी के माध्यम से ही सुना है, तो महाराज जी तभी नाम जपना शुरू किया, तो एक ही प्रभाव होगा महाराज? हाँ, क्योंकि मानना है ना कि हम इन संत के मुख से ये वचन सुना और उसी को किया, तो मानने से सब कुछ, चाहे पास से मान लो चाहे 1000 कोस दूर से मान लो, आपने मान लिया ना कि हम अमुक संत के मुख से अमुक नाम सुना और वही नाम जपने लगे, तो वही भाव आएगा। मानने से होता है। अगर हम माने ना तो पास रहते हुए भी बात नहीं। भगवान की बात नहीं मानी दुर्योधन ने, भगवान स्वयं समझा रहे हैं, तो अगर नहीं मानी तो कुछ महत्व नहीं। वो भगवान को भगवान ही नहीं मानता था, तो मानने से है। हम दूर से मान ले तो वैसे ही हमारा कल्याण हो जाएगा, वैसे ही बात बन जाएगी। कृष्ण कुमार जोशी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी हूँ, जहाँ मुझे एकादशी, सत्यनारायण, प्रदोष व अन्य पर्व या त्योहार की कथा सुनानी व कहनी पड़ती है। महाराज जी, हमने आपके सत्संग में सुना था कि जब तक आत्मबोध ना हो जाए तब तक कथा नहीं करनी चाहिए। नहीं, उपदेश नहीं करना चाहिए। उपदेश और कथा में अंतर है। कथा में हम जैसे सूत मागध बंदी जन अपने राजा का जस गाते हैं, ऐसे हम भगवान का जस गान कर रहे हैं। उपदेश करने का अधिकार उन्हीं को है जो स्वयं माया मुक्त है, जो स्वयं भगवान को प्राप्त हैं या प्राप्त करने की दिव्य लगन में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की कथा कहने के लिए नहीं। भगवान की कथा कहना सबका अधिकार है। सब प्राणी, किसी भी जाति का कोई हो, भगवान की चर्चा कह सकता है, भगवान की चर्चा सुन सकता है, क्योंकि भगवान अपने हैं ना। हाँ, जब उसका अनुष्ठान आएगा तब फिर उसमें पद्धति आ जाएगी। जैसे सप्ताहिकी भागवत का अनुष्ठान तो विद्वान ब्राह्मण के द्वारा फिर ऐसे करवाना। तो जैसे आप हैं ब्राह्मण में, ब्राह्मण कुल के ही तो है ना, तभी तो उपासना में लगे हैं। तो आप जैसे सत्यनारायण की कथा है, भागवत की कथा है या किसी पर्व के विषय, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं। आदेश उपदेश करने का अधिकार सिद्ध महापुरुष को है, लेकिन भगवत कथा कहने का अधिकार सबको है। भगवत चर्चा सुनने का अधिकार सबको है। परस्पर भगवत कथा करना या अनुष्ठान की भगवत कथा करना, उसमें भेद हो जाएगा। परस्पर में अपने घर में कोई भी भगवत चर्चा कर सकता है, लेकिन अनुष्ठान वैदिक ब्राह्मण के द्वारा ही करवाना चाहिए। जी। दीक्षा जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक वार्ता में बताया था कि हमें कितने कोटि नाम जप करने चाहिए, तो क्या महाराज जी उसके लिए भी किसी योगी गुरुदेव से दीक्षा लेनी चाहिए? हाँ, जरूर। किसका प्रश्न है? हाँ, जरूरी है। बिना गुरुदेव की मुख से निकले हुए नाम के द्वारा हम अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं कर सकते, वो अनुष्ठान ही पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले ले और उनके मुख से नाम सुन करके और फिर अनुष्ठान करे। जी। अक्षय जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अशांत मन को किस तरह शांत किया जा सकता है? भगवान के चिंतन के द्वारा। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। मन को शांति मिले तभी तो विश्राम मिले। स्वप्न में भी विश्राम और शांति नहीं मिल सकती। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोक और कामनाओं का जो हमारे हृदय में बार बार ये कामना, ओवर थिंकिंग, बहुत चिंतन, संसारिक निगेटिव चिंतन, इससे तभी हम निजात पाएंगे जब हम खूब नाम जप करेंगे। नाम जप नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। आप सत्संग सुनेंगे, थोड़ी देर बाद फिर मन खाली, फिर वो हमें खाली नहीं रखना। राधा 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 राधा। एक भूत जैसा मन है। एक शिष्य ने भूत सिद्ध किया तो गुरुजी ने मंत्र दिया था। जब भूत सिद्ध हुआ, उसने कहा काम बताओ, तो जो काम बताया वो 2 मिनट में कर दिया। बोला और काम बताओ, काम नहीं बताओगे तो हम उठा के पटक देंगे। और गुरुजी के पास गए, उनका तो बड़ी समस्या, कह रहा काम बताओ, अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे। तो उन्होंने एक बांस गाड़ दिया लट्ठा और कहा इस पे चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो हम बताएंगे, तुम्हारे लिए यही काम है, चढ़ो। बस वही भूत मन है। अगर इसे सही काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देगा गंदगी में।
कोई ना कोई गलत आचरण करवा देगा, तो नाम रूपी लट्ठा गाड़ दो, राधा 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 राधा, चढ़ो उतरो, जब और कोई काम होगा तो हम तुम्हें बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो, राधा राधा राधा, तो मन शांत हो जाएगा। आप देख लेना, त्यागात शांति अंतरम, जब भोगों का चिंतन का त्याग होता है तो हमें शांति प्राप्त होने, भगवान के वचन है, त्यागात शांति अंतरम, त्याग से शांति की प्राप्ति होती, ज्ञान से शांति की प्राप्ति होती। तो त्याग और ज्ञान का बल कहाँ से आवे? नाम जप से आएगा। खूब नाम जप करो तो मन भोगों का चिंतन त्याग दे। नहीं तो खान पान की सुविधा की कमी है क्या आपके? कपड़ा लत्ता भी पहने हो, क्या परेशानी है? मन की परेशानी है। वो बार बार बड़ी बड़ी कामनाएं करता है, फिर निगेटिव विचार दे देता है और उसी में हम फंसे जलते रहते हैं। ऐसा हो जाता तो ठीक है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, नाना प्रकार का चिंतन हमारे। तो जो होगा प्रभु ने रचा होगा वही होगा, हमें क्या परेशानी? राधा 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 राधा, सब समस्याओं का समाधान भगवान है। तो भगवान से यदि नहीं जुड़ोगे, नाम जप नहीं करोगे, अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, तो मन को शांत नहीं किया जा सकता। मन को अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। और महाराज जी, गुस्से पर वश कैसे किया जा सकता वही सब, गुस्सा क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं। सब विकारों पर हम काबू पा लेंगे जब हम नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, परोपकार करेंगे, पवित्र भोजन पाएंगे। अपवित्र भोजन पाओगे तो भी बुद्धि खराब रहेगी। पवित्र भोजन, कोई नशा नहीं। नशा करते हैं कोई? शराब और आप कभी कभी नहीं, कभी कभी पीते, तो ऐसे कभी कभी वाला क्यों रखो? आज से छोड़ दो। बोलो कि वृंदावन में बैठ के कहता हूँ शराब नहीं पीऊंगा। हाँ, नहीं, हम आपकी बात का आदर करते हैं, आपकी बात का आदर करते हैं कि आप पूरी कोशिश कीजिए। अगर कोशिश में हार जाते हैं तो फिर कोशिश कीजिए, ठीक है? हम आपकी बात का आदर करते हैं। कोशिश करना ही हमारा, प्रयत्न करना ही हमारा पूरा बल है। इसके बाद अगर हम हार जाते हैं, कभी हार जाते हैं, तो हम फिर कोशिश करेंगे। फिर संकल्प तभी लेना चाहिए जब हम पक्का निर्णय कर लें। तो कोशिश के बाद ही पक्का निर्णय होता है। बहुत अच्छा निर्णय किया आपने, आप कोशिश कीजिए, भगवान आपको बल देंगे, क्योंकि सबके बल जाता है। तो कोशिश हमारी तभी पूर्ण होती है जब भगवान बल देते हैं। तो नाम जप करो और भगवान से पुकारो कि वो हमें बल दे, जिससे हमारी कोशिश पूर्ण हो। मान से तो नहीं खाते? हाँ, गंदी बात। हाँ, बहुत संभाल के मनुष्य जीवन, बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, ठीक है? महाराज जी, एक आए थे, वो कहते हैं वो भी कोशिश करते हैं, बट जब दोस्त कहते हैं फिर सारी कोशिश छूट जाती है। नहीं, ऐसे दोस्तों की बात नहीं माननी चाहिए यार। हमको भी दोस्त बना लो, है? मान लो जैसे दोस्त कहते